मेरे लीवर में इन्फेक्शन हो गया था। फिर हम कई जगह प्राइवेट में इलाज कराया, कहीं मेरे को फर्क नहीं पड़ा। मेरे को रोज बुखार चढ़ता उतरता, बुखार चढ़ता फिर उतरता। अल्ट्रासाउंड कराने के बाद मेरे लीवर में ना पस भरी हुई थी। फिर सारी रात नींद नहीं आती थी, ना खाना खाया जाता था। मेरा वजन था 70 किलो और बाकी रह गया 48-50 किलो के करीब। तो मैंने कहा फिर जर्नैल सिंह से बात करी। उन्होंने मेरे को दीनदयाल में रेफर करवाया। उन्होंने मेरा बहुत अच्छा इलाज करा। वहाँ के एमडी साहब को फ़ोन कर, एमडी साहब ने बहुत अच्छी तरह मेरा इलाज करा। उससे मेरे को 1 हफ्ते 10 दिन में ही मेरा लीवर में सारा उन्होंने पस निकाल दी। आज मैं बिल्कुल फिट हूँ। आज मेरे को कोई दवाई की जरूरत नहीं पड़ती। जर्नैल सिंह का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि जिन्होंने मेरी इस आपातकाल में मेरा साथ दिया, मेरे बारे में सोचा और मेरा काम कराया। रोटी, कपड़ा और मकान इंसान की ये 3 ज़रूरतें मानी जाती है, लेकिन अब स्वास्थ्य भी इंसान की एक अहम ज़रूरत में शामिल हो गया है। आज छोटे से छोटे इलाज के लिए लाखों रुपए खर्च करने पड़ते हैं और ऐसे में आम आदमी के लिए कहीं ना कहीं अपना इलाज करवाना महंगा साबित होता है। लेकिन दिल्ली सरकार की योजनाएं स्वास्थ्य को लेकर जो चल रही है वो कहीं ना कहीं आम आदमी के लिए फायदेमंद साबित हो रही है। इन योजनाओं के तहत आम आदमी अपना इलाज भी करवा रहे हैं और अपने परिवार पर पड़ने वाले आर्थिक संकट को भी कम कर रहे हैं। आज एक ऐसे ही शख्स से आपको मिलवाएंगे जो कि इस स्कीम से लाभ उठा रहे हैं, साथ ही इसका एक उदाहरण भी पेश कर रहे हैं। जी सर, अपना नाम बताएं और कितने समय से आप दिल्ली में रह रहे हैं? मेरा नाम जितेंद्र सिंह है। मैं 56 साल का हूँ और मैं दिल्ली का ही बना में दिल्ली मेरी पैदाइश हुई है। जी, क्या प्रॉब्लम आपको आई थी? मेरा 2023 में मेरा एक्सीडेंट हुआ था, तो मेरे स्पाइन के अंदर फ्रैक्चर आ गए हैं और मेरी 4 नसें ब्लॉक हो गई हैं। तो उसका ट्रीटमेंट चल रहा था। तो मैं पहले करता रहा, अपने आप देखता रहा सरकारी हॉस्पिटल जा के। फिर किसी जरिए मेरे को पता चला कि जो हमारे विधायक हैं, आप इनके पास जाके देखिए। फिर इनको मैंने अपनी पूरी बताई था, मैंने इनको बताया सारा। तो इन्होंने मेरे को ये कहा कि आप अपने डॉक्यूमेंट दिखाएं। मैंने उनको बताया था मेरे ऐसे थे, मेरे फ्रैक्चर हुए हैं, डॉक्टर ने चेक करा था। उसके बाद इन्होंने मेरा EWS का मेरा सर्टिफिकेट बना, जिसके जरिए फिर इन्होंने मेरे को नोडल ऑफिसर के पास भेजा। उसके बाद उन्होंने मेरे को गंगाराम हॉस्पिटल में मेरा ट्रीटमेंट चलवा रहे हैं, जो आम आदमी पार्टी के केजरीवाल के जरिए जर्नैल सिंह हमारा ये वहाँ से मेरा इलाज करवा रहे हैं। जी, जो गंगाराम हॉस्पिटल है क्या वो प्राइवेट हॉस्पिटल है? वो प्राइवेट हॉस्पिटल है जी। और वहाँ पे किस तरह से आपको फैसिलिटी मिल रही है और डॉक्टर्स की ओर से क्या कहा गया है? डॉक्टर ये कहते हैं कि आपका होगा तो ऑपरेट होगा। और मेरे को जब पहले मैंने पूछा था तो मतलब 18 लाख था और उसके बाद 4-5 लाख ऊपर से होगा जो मेरे ICU में मेरे को चलाएंगे, चेक करेंगे। तो इतना फंड नहीं था मेरे पास। फिर मैं जर्नैल सिंह के जरिए, इन्होंने आम आदमी पार्टी के जरिए ये मेरा अपना वहाँ दिल्ली सरकार के थ्रू ये मेरा इलाज करवा रहे हैं और वो कहते हैं फंड हम देंगे तेरे को। पर अभी भी वो कहते हैं कि है क्रिटिकल है, क्योंकि मेन हमारा रीढ़ की हड्डी का ऑपरेट होना है, तो सारी ढांचा ही मेरा इस पर खड़ा हुआ है। तो वो कहते हैं कि फिर मैं देख रहा हूँ, अभी मैं गोलियाँ खा रहा हूँ, पेन किलर खा रहा हूँ, जिससे जो मेरा दर्द भी कम होता है। मैं देखूंगा कि हल्का से मेरा उठने लायक हो गया हूँ, तो फिर मैं उनके पास जाऊँगा, जर्नैल जी के पास, कि मेरा उनसे बात करें और मेरा ऑपरेट करवाएं। क्या कहते हैं डॉक्टर कि कब तक ऑपरेट हो पाएगा? वो तो कहते हैं कि आओ, पर वो कहते हैं क्रिटिकल है, ठीक है। वो 90% वो अपनी और लेते हैं, 10% हमारा लेके चलते हैं कि ये रिस्क आपको उठाना पड़ेगा। जैसे अभी आप इलाज वगैरह करवा रहे हैं तो उसमें अभी कितना खर्चा आया? मैडम वो दवाइयाँ वो मैं खुद लेता हूँ और जितने भी डॉक्टर के हैं वो डॉक्टर मेरे को फ्री ऑफ कॉस्ट देख रहे हैं, ठीक है। MRI होती है, उसमें आधा मेरे को डिस्काउंट मिल जाता है वहाँ से, EWS की तरफ से। जी, आपके परिवार में कितने लोग हैं? मैं अकेला हूँ, मेरे मदर एक्सपायर हो गए हैं। मेरा 2 सिस्टर हैं, दोनों मैरिड हैं, वो अलग रहती हैं, अपनी फैमिली के अंदर हैं। आप अकेले रहते हैं? जी मैडम, मैं अकेला रहता हूँ। तो किस तरह से, जैसे हॉस्पिटल वगैरह भी जाना होता है या फिर कभी आपको पेन हो जाए तो फिर उस
में कौन आपकी देख रेख करता है? मेरे घर के साथ हैं, बच्चे हैं मेरे, तो ये इनको मैं फ़ोन कर देता हूँ, ये आते हैं रात को, कभी 12 बजे हो जाता है, कभी 1 बजे दर्द हो जाता है। इनके नंबर्स हैं मेरे पास, मैं इनको कॉल करता हूँ, ये आते हैं अपनी गाड़ी लेके, मेरे को धीरे धीरे बिठा देते हैं और लेके चले जाते हैं। फिर मेरे को एक वेब्रोन है, पेन किलर इंजेक्शन है, वो लगवाते हैं। फिर मेरे को थोड़ा रिलीफ मिलता है पेन से, मैं तब तक मैं सहमत हूँ उनसे। जिस तरह से आपने बताया कि जो सरकार की स्कीम है उससे आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिला है और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको कई तरह की प्रॉब्लम है और इलाज करवाने में लाखों रुपए खर्च होते हैं, तो आप थोड़ा सा प्रोसीजर के बारे में बताएंगे, आपको किस तरह से आपने इसके लिए अप्लाई किया और किस तरह से फिर आपको इसका फ़ायदा मिला? मैडम मैंने पहले अपने सारे डॉक्स लिए थे, इकट्ठे करे हैं। फिर ये EWS का रजौरीगंज का SDM के जरिए हमारा सर्टिफिकेट बनता है। उसके सर्टिफिकेट बनने के बाद मैं जरनैल सिंह के पास गया था, वहाँ से उन्होंने मेरे को नोडल ऑफिसर के पास भेजा। उन्होंने मेरे को आगे रेफ़र करा है कि गंगाराम हॉस्पिटल के, वो सारे प्राइवेट हॉस्पिटल में देखते हैं जो अच्छा हमारे नियर आसपास पड़ता है, वहाँ मेरे को उन्होंने रेफ़र करा था। हॉस्पिटल की बात करें तो क्या स्टाफ जो है वो कॉपरेट करता है और इलाज किस तरह से हो रहा है आपका? हाँ, मेरे को अच्छा वो ट्रीटमेंट दे रहे हैं, डॉक्टर मेरे को अच्छे ढंग से देखते हैं, बात करते हैं। पर मेडिसिन्स वो मेरी अपनी होती है, वो जितना भी उनकी फ़ीस है वो मेरी फ्री है, निष्काम से। क्या लगता है अभी कितना लंबा ये ट्रीटमेंट चलेगा? मैडम वो तो कहते हैं कि ऑपरेट करने के लिए, पर वो कहते हैं अपना डिसीज़न आपको खुद उठाना पड़ेगा सेल्फ के लिए, क्योंकि इसी में मेरा पैरालाइज का भी डर है, क्योंकि मेन है हमारी रीढ़ की हड्डी स्पाइन है, तो इसलिए मैं थोड़ा इस चीज़ से भी डर रहा हूँ और मैं अकेला रहता हूँ। जिस तरह से आपको इस स्कीम का फ़ायदा मिला है और आपके लाखों रुपए बचे हैं, क्या ऐसे आप और भी लोगों को जानते हैं जो इस स्कीम का फ़ायदा उठा पा रहे हैं, जिनको इस तरह से इलाज मुहैया हुआ है? हाँ, जितने भी हमारे यहाँ किस कॉलोनी के हैं, हमारे क्षेत्रवासी हैं, जितने भी हमारे यहाँ के हैं, वो सब जब अपने हम देखते हैं तो किसी न किसी मीडिया के जरिए या कोई इंटरव्यू आता है उसके ज़रिए वो अपने डॉक्स बनाते हैं और हमारे विधायक के पास जाते हैं, वो आगे उनको रेफ़र करवा देते हैं नोडल ऑफिसर के पास। तो वो अपना जो भी उनकी परेशानी है, जिसके उसके आधार पर वो उसको नियर आसपास जो भी हॉस्पिटल है प्राइवेट, उसमें वो रेफ़र करवा देते हैं। स्वास्थ्य के लिहाज से माने या फिर आर्थिक सुधार के उससे माने तो कितना फ़ायदेमंद आप मानते हैं कि आम आदमी के लिए इस तरह का इलाज है? मैडम इस टाइम तो आज की तारीख में मेन चीज़ स्वास्थ्य है, और आज किसी के पास इतना फंड भी नहीं है कि मतलब 20-25 लाख आ जाए कि वो अपना ट्रीटमेंट कर ले। तो इसके ज़रिए आम आदमी से पार्टी जो सरकार है बहुत बढ़िया काम कर रही है, और जितने भी हमारे बहन भाई जिस बीमारियों से जूझ रहे हैं उसके लिए वो बहुत अच्छा काम कर रही है सरकार। तो ये हर महीने कितने दवाइयों पे कितने पैसे खर्च होते हैं आपके? हाँ, मेरा 3,500-4 हज़ार रुपये मेरा खर्चा है दवाइयों का। जी, जिस तरह से आपने बताया कि आप घर में अकेले रहते हैं, तो ऐसे में आपको हॉस्पिटल कौन लेकर जाता है? हाँ, मैं बिल्कुल अकेला रहता हूँ, ठीक है। मेरी दोनों सिस्टर में मैरिड हैं, मेरे घर के साथ हैं। ये मेरे को सारे बस यहाँ के गली के बच्चे मेरे साथ मिले हुए हैं, अपना नंबर दे रखा है, तो ये मेरे साथ ही बैठे हुए हैं। इनका नाम लवनीत है, ये घर के पास ही रहते हैं, यही मेरे को हॉस्पिटल लेके जाते हैं। आज से 2-4 दिन पहले रात को दर्द उठ गया था, यही लेके गए थे मेरे को। ये लवनीत सिंह बग्गा। सर अपना नाम बताएं और मेरा नाम रवनीत सिंह है। तो मैं 20 साल से गली में रह रहा हूँ। तो ये मेरे चाचा जी हैं, तो इनको मैं लेके जाता हूँ डॉक्टर के पास। जब भी मुझे कॉल करते हैं तो इनको डॉक्टर के पास मैं ही लेके जाता हूँ, और जब भी इनको कुछ होता है तो जब भी मुझे बुलाते हैं तो इनको बस मैं लेके जाता हूँ। एक और शख्स हमारे साथ मौजूद है जिन्हें सरकार की योजना का लाभ मिला है और किस तरह से विधायक ने उनकी मदद की। आइए सुनते हैं उन्हीं की जुबानी। सर अपना नाम बताएं और कहाँ रहते हैं आप? मेरा नाम चंद्र प्रकाश है, मैं कृष्णा पार्क में रहता हूँ, गली नंबर 4 में। क्या हुआ था आपको और किस तरह से जो है वो फिर आपकी मदद जरनैल सिंह ने की? मेरे लीवर में इन्फेक्शन हो गया था, तो मैं 2 महीने प्राइवेट इलाज कराता रहा। मैं प्राइवेट, मेरा लड़का मेरे को प्राइवेट अस्पतालों में ले जाता रहा। फिर हम कई जगह प्राइवेट में इलाज कराया, कहीं मेरे को फ़र्क नहीं पड़ा। मेरे को रोज़ बुखार चढ़ता उतरता, बुखार चढ़ता फिर उतरता। फिर मेरे को उन्होंने मोहल्ला क्लिनिक ने सलाह दी इनका अल्ट्रासाउंड कराओ। फिर उन्होंने मेरे को अल्ट्रासाउंड कराया। अल्ट्रासाउंड कराने के बाद मेरे लीवर में ना पस भरी हुई थी, जिसमें 500-600 मिलीलीटर थी।
तो उन्होंने कहा भी इनको इमीडिएटली हॉस्पिटल ले जाओ। उससे पहले पता नहीं चल पाया था कि उस- क्या हो गया है? उससे पता नहीं पता लगा था। फिर हम दवाई लेते थे, एक दिन दवाई खाधी ठीक, फिर रात को फिर वही बुखार, फिर सारी सारी रात नींद नहीं आती थी, ना खाना खाया जाता था। मेरा वज़न था 70 किलो और बाकी रह गया 48-50 किलो के करीब, 20 किलो वज़न कम हो गया था। तो मतलब डॉक्टर ने ऐसा कहा था कि बस इनकी हालत ख़राब है, सीरियसली थी। तो मैं भी समझ गया था भी हालत तो ख़राब है, तो बच्चे परेशान हो गए थे। तो फिर लोगों ने कहा भी एम्स में जाओ। तो हमने कहा भी एम्स तो बहुत दूर है। लड़का मेरा कहता भी चलो प्राइवेट में कराते हैं। मैंने कहा प्राइवेट में 4-5 लाख रुपए खामा में लग जाएगा और पैसे को जुगाड़ करना पड़ेगा। अब कल को कुछ हो गया तो 4-5 लाख आपके बेकार जाएंगे। तो मैंने कहा भी फिर जर्नैल सिंह से बात करी, उन्होंने मेरे को दीनदयाल में रेफ़र करवाया। उनकी बड़ी बड़ी मेहरबानी। दीनदयाल में रेफ़र कराने के बाद उन्होंने मेरा बहुत अच्छा इलाज करा। वहाँ के एमडी साहब को फ़ोन कर, एमडी साहब ने बहुत अच्छी तरह मेरा इलाज करा। उससे मेरे को 1 हफ्ते 10 दिन में ही मेरा लीवर में सारा उन्होंने पस निकाल दी। मेरा ऑपरेशन करा उन्होंने, यहाँ इसमें सुराख करके ना एक पाइप लगाया और मेरे अल्ट्रासाउंड 3-4-5 अल्ट्रासाउंड भी उन्होंने करे। एक 8-10 दिन में मेरे को उन्होंने ऐसा कर दिया बिल्कुल एकदम, अभी मैं आपके सामने बिल्कुल बढ़िया ठीक है, बहुत हूँ। 72 साल की उम्र हो गई मेरी। तो इससे पहले मेरी हालत बड़ी ख़राब थी। मतलब ये समझो कि मैं दोबारा एक नई ज़िंदगी मिली है मुझे। क्या अभी भी दवाइयाँ वगैरह ले रहे हैं आप? नहीं, दवाइयाँ तो हॉस्पिटल वाले देते हैं मेरे को। अभी तो वो मैंने दवाइयाँ बंद कर रखी है। जो दोनों दवाइयाँ दी मैंने तो पूरा महीना दवाइयाँ खाई। मेरे लीवर का जो इन्फेक्शन वगैरह वो दूर हो गया, बाथरूम वगैरह बिल्कुल साफ आता है। और जो मेरे को भूख भी लगती है अब, तो पहले से मेरा वज़न ही बढ़ गया उन जो दवाइयाँ उन्होंने दी थी। तो अब मैं दवाइयाँ उसके बाद तो मैंने अब ली नहीं। अब मैं एक बार चेक कराने जाऊँगा। वैसे तो मैं और ठीक हूँ, नॉर्मल हूँ। और मैं जर्नैल सिंह का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि जिन्होंने मेरी इस आपातकाल में मेरा साथ दिया, मेरे बारे में सोचा और मेरा काम कराया। जिस तरह से आपने बताया कि आप दीनदयाल अस्पताल गए, वहाँ पे आपका इलाज हुआ, तो क्या सारा जो खर्चा है वो उन्होंने उठाया? नहीं, वहाँ कोई खर्चा नहीं लगा। वहाँ तो इलाज तो फ्री का है। मगर वहाँ के एक एडमिट होने के बाद वहाँ के जो डॉक्टर थे, डॉक्टर सांघवी, उनकी टीम थी, वो गजब की टीम थी। मेरे साथ नहीं, उन्होंने सबके साथ करा। मगर वो डॉक्टर वहाँ के बड़े अच्छे डॉक्टर हैं, उनकी भी तारीफ करने काबिल है। दीनदयाल में इतने अच्छे डॉक्टर हैं मैंने पहली बार देखा है। प्राइवेट में तो है ही यही, मगर ये सरकारी हॉस्पिटल में या जर्नैल सिंह की थ्रू गया तभी भी, मगर वहाँ डॉक्टर भी उन्होंने अच्छी दवाई दी मेरे को, अच्छा इलाज करा। आज मैं बिल्कुल फिट हूँ। आज मेरे को कोई दवाई की ज़रूरत नहीं पड़ती। और बड़ी उसकी उनका मेरा आशीर्वाद है कि उनको भगवान तरक्की दे। जो इंसान इंसान के काम आना है, जो नेता नहीं है, एक किस्म का हमारा बेटे समान है, वो बच्चे समान है। उन्होंने हमारा ध्यान करा, भगवान उनको खूब तरक्की दे। कोई बात नहीं जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ बातचीत करने के लिए। दर्शकों, वो शख्स खुद हमारे साथ मौजूद थे जिनकी मदद जर्नैल सिंह ने की, और उन्होंने अपनी कहानी भी बताई कि जहां इलाज में 4 से 5 लाख रुपए का खर्चा आना था, तो वही इलाज उनका मुफ्त में हुआ। और अब जर्नैल सिंह की भी यहां पर तारीफ करते हुए वे नजर आए। दर्शकों, 2 शख्स से हमने आपको मिलवाया जिनके लिए दिल्ली सरकार और खासकर जर्नैल सिंह की मदद जो है वो नया जीवन बनी है। और आप खुद देख सकते हैं कि किस तरह से लंबी बीमारी से जूझ रहे दोनों शख्स को नई जिंदगी मिली है। फिलहाल के लिए बस इतना ही।